लालची सुनार और कीमती मोती। राम के पास 20 बेशकीमती पुश्तैनी मोती थे। एक दिन वो सुनार के पास गया और बोला कि इन मोतियों का बहुत ही सुंदर हार बना दे। सुनार बहुत ही लालची था। कीमती मोती देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने राम से कहा, ठीक है, लेकिन पहले इन मोतियों को तुम्हारे सामने गिन तो लूं। जब सुनार मोती गिन रहा था तभी उससे चुपके से एक मोती अपनी गोद में गिरा लिया और राम से बोला, ये तो सिर्फ 19 ही हैं। राम ने सुनार की गोद में मोती गिराते हुए देख लिया था, लेकिन उसने सुनार से इस बारे में कुछ नहीं कहा। बाद में सुनार से कहा, लाओ अब मुझे गिनने दो। राम ने मोती गिनना शुरू किया और गिनने के दौरान मौका पाते ही मोती अपनी गोद में गिरा लिया। राम ने सुनार से कहा, हाँ, ये तो वाकई 19 ही हैं। सुनार ने कहा, ठीक है, मैं इनका हार बना दूंगा, कल आकर ले जाना। शाम को जब सुनार हार बनाने बैठा तो उसने फिर मोती गिने, लेकिन मोती 18 निकले। उसने मन में कहा कि जब राम ने मेरी मौजूदगी में गिना था तब तो ये 19 थे। अब मैं क्या करूं? इस हार में कोई दूसरा मिलता जुलता मोती तो लगाया नहीं जा सकता। सुनार के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन जब राम उसके पास पहुंचा तो उसने अपने पास छुपा कर रखा मोती और बाकी 18 मोती लौटा दिए। एक मेंढक ने दौड़ प्रतियोगिता करने का फैसला किया। इसमें सभी को एक ऊंची टावर पर चढ़ाना था। मेंढकों की इस दौड़ को लेकर लोगों में गजब का उत्साह था, इसलिए दौड़ देखने के लिए टावर के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई थी। तब तय समय के मुताबिक दौड़ शुरू हुई। भीड़ के किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि मेंढक टावर पर चढ़ जाएगा। कोई कहता, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। कहीं से आवाज आई, अरे टावर कितना ऊंचा है कि ये वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी बीच कई मेंढक चढ़ने में गिरने लगे। कुछ थक गए और दौड़ छोड़कर बाहर आ गए। सिर्फ वही मेंढक ऊपर की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे जिन्होंने इस दौड़ को जीतने की ठान ली थी और किसी की नहीं सुन रहे थे। इस बीच भीड़ में लोगों का चिल्लाना जारी था। लोगों को लग रहा था कि कई मेंढक तो गिरकर मर चुके हैं और जो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वे भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा मेंढक बिना किसी परवाह किए टावर की ओर चढ़ता जा रहा था और आखिरकार वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गया। इसके बाद दूसरे मेंढकों में ये उत्सुकता जागी कि आखिर इतना छोटा सा मेंढक कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। दौड़ में हिस्सा लेने वाले एक मेंढक ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कैसे वहां तक पहुंच गए? लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जीतने वाला मेंढक सुन नहीं सकता था, वो बहरा था, इसलिए उसने लोगों की बातें नहीं सुनी और अपना काम करता हुआ आगे बढ़ता रहा और अंत में विजय। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग की नकारात्मक सोच और बात पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग ऐसा किसी भी बात को नहीं सुनते और सकारात्मक रूप से अपने काम में लगे रहते हैं वे हमेशा अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक तोता था। एक दिन उस व्यक्ति को काम से दूसरे गांव जाना था। ये बात तोते को पता चल गई।
उसने अपने मालिक से कहा, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ मेरे गुरु तोता रहते हैं, क्या आप उस तक मेरा संदेश पहुँचा देंगे? मालिक ने जवाब दिया, हाँ जरूर। तोते ने गुरु तोते के लिए संदेश दिया। आज़ाद हवाओं में सांस लेने वाले का नाम, एक बंदी तोते का सलाम। तोते का मालिक दूसरे गांव पहुंचा और अपना काम निपटाने के बाद गुरु तोते से मिला और उसे अपने तोते की ओर से भेजवाया संदेश सुनाया। संदेश सुनने के बाद गुरु तोते की मौत हो गई। तोते का मालिक अपने गांव लौट गया। उसने तोते को बताया कि मैंने गुरु तोते को जैसे तुम्हारी संदेश सुनाया, सुनते ही उसकी मौत हो गई। जैसे ही तोते ने ये बात सुनी, तुरंत उसकी भी मौत हो गई। ये देखकर तोते का मालिक बहुत ही उदास हो गया। वो मेरे मरे हुए तोते को उठाकर बाहर फेंक आया। तभी तोता तेजी से उड़ा और बोला, मेरे गुरु तोते ने कहा था कि अगर आज़ादी चाहते हो तो पहले मरना सीखो। मिट्टी और पत्थर